तो बोलो, कहावत है ना, कभी कभी खोटा सिक्का भी काम में आता है। ये कहावत निराधार है क्या? पर तुम तो खरा सिक्का को भी खोटा साबित करने में लगे हो। खोटा का क्या काम लोगे? किसी भी व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह मत बनाइए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर उसमें कोई बुराई है उसके प्रति सजग रहिए, पर उसकी अच्छाई का उपयोग करने में चूक मत कीजिए। ठीक है? देखो कैसे दृष्टिकोण अगर सकारात्मक होता है तो उसका कितना अच्छा परिणाम होता है। एक व्यक्ति का अपना व्यवसाय था, अपनी दुकान थी, अच्छा खासा काम था। उसके बाजू में एक दूसरा व्यक्ति ने वही काम शुरू कर दिया। बेटे के मन में चिंता हुई कि पापा वो आदमी बड़ा खतरनाक है और अपने बाजू में दुकान खोल लिया, अब अपना धंधा थोड़ा प्रभावित होगा। उसने कहा बेटा बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करो, हमें उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। बोले क्यों? बोले उसके दुकान खोलने से लोगों को खुद पता लग जाएगा कि हमें किससे क्या लेना है, और उसके दुकान खोलने से हम लोग अपने व्यवहार के प्रति ज़्यादा सचेत होंगे, तो ये हमारे सुधार का कारण होगा। अब हमें अपने ग्राहकों को और सजिंदगी से डील करना है, जिम्मेदारी से डील करना है, अपनी साख को ऊंची रखना है और व्यवहार को विनम्र बनाने का संकल्प ले लो। तो ये मान के चलो वो तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं, तुम्हारे जीवन को निखारने के लिए आया है। क्या दृष्टिकोण! उन्होंने वैसा किया और नतीजा, बाजू में दुकान खुलने से इनकी दुकान और चली और उसके बाद 2 दुकान और खुल गई। उन्होंने बोला अरे अच्छा, अब तो पूरा मार्केट बन गया, ये मार्केट बन गया, अब जितने ग्राहक होंगे आएंगे। ध्यान रखना, जितनी दुकान खुलती है उतने ग्राहक बढ़ते हैं बेटा, चिंता मत कर। ये दृष्टिकोण अपने मन में लाइए, शिकायतें मत करिए। आजकल की माताएं आती, महाराज मेरा बेटा बड़ा जिद्दी है, ये अच्छा नहीं है। दर्शन कराने लाएंगी, पहली बार बच्चा आया, महाराज बेटा बहुत जिद्दी है, बेटा बड़ा गुस्सैल है, बेटा बड़ा लापरवाह है, बेटा अच्छे से पढ़ता नहीं। अरे तुम्हारा बेटा है, पहली बार आए, उसकी कमियां तो तुमने उभार दी, अच्छाइयाँ तो बोलो। दोबारा फिर वो क्यों आएगा महाराज के पास? आना चाहेगा क्या? सोच नकारात्मक रखोगे तो तुम्हारे मुख से ऐसे ही स्वर फूटेंगे, और सोच में सकारात्मकता होगी तो तुम उल्टे इसको भी सीधी दृष्टि से देखना शुरू करोगे। वो व्यवहार अपने अंदर होना चाहिए, अपने अंदर ऐसा हम डेवलप करें। एक व्यक्ति जिसका एक भाई पोलियो से ग्रसित और स्वभाव का बड़ा उग्र, विवाह हुआ नहीं, घर पे रह रहा है। अब उसके रहने से बड़े भाई की धर्मपत्नी थोड़ी परेशान, क्योंकि कुछ भी बोलता, स्वभाव बड़ा उग्र, कौन झेले। आज के समय में तो कोई लोगों की सहन शक्ति तो बहुत सीमित हो गई। बोले इनके रहने से हमारी घर की व्यवस्थाएं सब बिगड़ गई। उसने कहा तुम ये गलत कह रही हो, इसके रहने से हमारी दुकान की व्यवस्था सुधर गई। बोले क्यों? बोले ये रहता है तो हमारा एक एक स्टाफ बड़ा चौकन्ना रहता है कि अभी ये हम सबको पकड़ लेंगे।
सोच में अंतर। जिस व्यक्ति के निमित्त व्यवस्था बिगड़ी दिखती है, उसी व्यक्ति के माध्यम से हम अपनी व्यवस्था को में सुधार भी देख सकते हैं। सब कुछ हमारे नज़रिए पर निर्भर करता है। किसी को बुरा मत मानो, उसके अंदर की जो दुर्बलता उसको पहचानो, उससे सुरक्षित दूरी रखो, बस। चौथी बात, हर प्रसंग को अच्छा मानो, बुरा मत मानो। हर घटना को अच्छा, कोई भी घटना घटे, कैसी भी घटना घटे, कोई भी प्रसंग बन जाए, ये बुरा हो गया, बुरा हो गया, बुरा हो गया। अरे होना है सो हो गया। अब बुरा बुरा कहने से क्या वो अच्छा हो जाएगा? महाराज आप कोई रास्ता तो बता दीजिए कि बुरा को हम अच्छा मान सकें, बुरा को हम अच्छा मान सके, उसका रास्ता बता दीजिए। कुछ नहीं, जो बुरा हो आप उसमें अच्छाई देखना शुरू करो। बुराई में अच्छाई देखना शुरू कर दो तो बुरा भी अच्छा हो जाएगा। कैसे कर सकते? देखो आपको बताता हूं। एक आदमी को, अभी 3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की बात, चांदी में आग लगी। एक भाई लालच में फंस गया और किसी की सलाह पर MCX में बड़ा सौदा कर लिया, और उसके बाद चांदी का दाम 10-12 हज़ार गिर गया ना। अभी गिरा हुआ है, चढ़ा हुआ है, नहीं मालूम। हाँ, गिर गया ना। अब दाम गिर गया और उसका डील बड़ा था, दाम गिरा, डील बड़ा था, बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। स्वाभाविक है, जब नुकसान होता है, इतना बड़ा डील था, फिगर में नहीं बोलना चाहता, लेकिन अच्छा बड़ा नुकसान था। जब ये बात सामने आई किसी के माध्यम से, तो मैंने पहला सवाल किया कि ये किया क्यों? बोला क्या करे, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई, दूसरों के कहने पे मैंने आकर के ये काम कर लिया, सोचा अच्छा होगा, पर नुकसान हो गया। हमने कहा भैया आप क्या करना है? बोले महाराज आप तक हम ये संदेश इसलिए नहीं पहुंचाए कि आप कोई रास्ता बताएं इसकी भरपाई का, हम तो केवल इसलिए आप तक बात पहुंचाएं कि आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारा मन स्थिर बना रहे, हम इस नुकसान को आगे के लिए नसीहत मान करके चले। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।